अमेरिका के पेंटागन एक खबर निकालता है कि चीन ने अरुणाचल के अंदर एक गांव बसा लिया है। नवंबर के अंदर पेंटागन की रिपोर्ट के अंदर इस गांव का जिक्र होता है, मगर ये गांव कब बसाया और कब की जमीन है ये जरूरी है। और ये बात उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आने से पहले भी चीन भारत की जमीन कब्जा रहा था। इतिहास के सबसे बड़े खुलासे इस किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे जो मेजर केसी प्रावेल ने लिखी है, मगर उससे बड़ा खुलासा जानिए। तो खुलासा सबसे बड़ा यह है कि गिद्ध मीडिया का कहना है कि उस गांव की खोज ना पेंटागन ने की, ना इंडिया ने की, बल्कि गिद्ध मीडिया की सैटेलाइट्स ने की। यह खबर कहती है कि एनडीटीवी ने ही बताया था यूएस डिफेंस को, और तब पता पड़ा कि वहां पर चाइना का विलेज है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि वो जगह कहां है, और चीन भारत के युद्ध से पहले भी अगर चीन भारत की जमीन को कब्जा रहा था तो हिंदी चीनी भाई भाई कौन कह रहा था। 1954 के अंदर प्रधानमंत्री नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी भी यहां पे दिख रही है, उनके साथ में चीन की यात्रा करते हैं। और उसके ठीक 4 साल बाद में लोंगजू नाम की एक जगह में एक इंसिडेंट हो जाता है जहां पर भारत के सैनिक मारे जाते हैं। आसाम राइफल्स के 2 बहादुर सैनिक शहीद हो गए थे। 200 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने आक्रमण किया था, और यह बात चीन भारत के युद्ध से बहुत पहले की है। उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 3 दिनों का समय लिया था, जिसके बाद ही लोकसभा के अंदर उन्होंने बताया कि भारत और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर चाइना आकर भारत की जमीन भी तिब्बत के साथ में कब्जाए जा रहा है। और युद्ध होने से पहले भी कई हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइनीज कब्जे के अंदर थी। मतलब सरकार को यह पता था, फिर भी सरकार ना यूएन के अंदर जा रही थी, ना ही पब्लिक को इस बारे में कुछ बता रही थी। क्यों? क्योंकि आज के समय की तरीके से उस समय ट्विटर मौजूद नहीं था, और राहुल गांधी जी भी शायद उस समय मौजूद नहीं थे। अगर वो होते तो प्रधानमंत्री नेहरू से जरूर पूछते कि क्या हुआ उस प्रॉमिस का कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नेहरू जी से इसलिए पूछते क्योंकि ये सारी घटनाएं नेहरू जी के समय हो रही थी, मगर ट्वीट राहुल गांधी जी ने आज के समय किया है। नेहरू जी ने लोकसभा में बताया कि देखिए, ये इंफॉर्मेशन हमने बाहर इसलिए नहीं निकाली क्योंकि पब्लिक को इससे पता पड़ जाता और पब्लिक में अनरेस्ट आ जाता। देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से इतनी बड़ी बात छुपाई, क्या लोकतंत्र के अंदर किसी के भी ये गले उतरता है? भारत और तिब्बत के बीच में मैकमोहन लाइन है। चीन ने जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद में यहां पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसको लोंगजू इंसिडेंट का नाम दिया गया था, और यह इंसिडेंट हुआ था 1958 के अंदर। इस समय तक भारत और चीन के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। भारत की सरकार को मगर पता था कि अक्साई चीन के अंदर भी रोड बन गई है, और भारत ने चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। इस एमओयू की बात हम बाद में करेंगे, पहले आगे की कहानी सुनिए। तो आगे की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट, सारे आर्काइव्स जहां तक हम चेक कर पाए हैं, इस इंसिडेंट के बारे में नेहरू जी के समय कोई विरोध प्रकट ही नहीं किया गया। अब ये जो खबर है कि एनडीटीवी ने बताया तो जाके अमेरिका को पता पड़ा कि वहां पर चाइना ने गांव बसा लिया है, इसका मतलब यह होता है कि ये जो सैटेलाइट है ये एनडीटीवी के पास में है, जिसको उन्होंने अमेरिका को दिया है। एनडीटीवी तो बहुत बड़ा देश है, उसके पास कई सारी सैटेलाइट्स होंगी, खबर से तो यही लगता है। मगर ये जो खबर है और इसके अंदर जिस पिक्चर का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस पर साफ तौर पे दिखाई देता है कि ये कहां से उठाई हुई है। इसको प्लैनेट लैब्स नाम की एक कंपनी ने पब्लिश किया, जो कि देखा गया कि अमेरिकन कंपनी ही है, यानी अमेरिका एनडीटीवी से क्यों लेगा। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस फोटो के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को सर्च करके पता पड़ेगा कि ये शहर, ये गांव आखिर बसा कहां है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप भी जाकर चेक करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि असल के अंदर ये जो गांव है ये उस जगह बसा हुआ है जहां पर इंडिया चाइना युद्ध से भी पहले चाइना ने कब्जा कर रखा था। तो देखिए, ये रहे वो कोऑर्डिनेट्स और ये रही वो जगह जहां की हम बात कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां पर नेहरू जी ने पब्लिक को बताया नहीं था कि ये जगह का कब्जा कर लिया गया है। तो इससे क्या बातें निकलती हैं? पहली बात यह कि भारत चीन युद्ध से पहले जब हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था, उससे भी पहले चाइना ने भारत की बहुत सारी जमीन कब्जा ली थी। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी जी ने जिस जगह की बात की है वो जगह नेहरू जी के समय ही चाइना ने कब्जाई थी। चलिए, राजनीति के लिए किसी की बात किसी के सर डाल रहे होंगे, पब्लिक को भ्रमित कर रहे होंगे, मगर यह बात भ्रम से भी आगे की है कि इस इंसिडेंट का यूनाइटेड नेशन के अंदर विरोध प्रकट क्यों नहीं किया गया। चाइना और कांग्रेस के बीच के अंदर जो एमओयू साइन है उसकी कॉपी के अंदर आखिर क्या लिखा है? क्या इस विरोध की बात भी दर्ज है? और इस बात का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि गलवान इंसिडेंट के बाद में जिस प्रकार इस समय की सरकार ने चाइना के खिलाफ धूम मचा दी है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वो आज से पहले क्यों नहीं किया गया?
क्या हम कर नहीं सकते थे या हम करना नहीं चाहते थे? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।